गरीबी सब कुछ छीन लेती है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची जीवन कहानी के बारे में बता रही हूँ। यह हमारे ही परिवार की बात है। मेरी एक मामी थी जिनका 2 साल पहले निधन हो चुका था। वो इलाज की वजह से बहुत समय तक हमारे ही साथ रही। जब वह हमारे साथ थी तो बताया करती थी कि उनके समय में इतनी गरीबी थी। वो उत्तराखंड के एक ऐसे गांव से थे जहां सुविधाओं का बहुत अभाव था। उनके एक एक रुपया जोड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। वह ये भी बोलती थी कि आज एक परिवार में सब कुछ है, पर उस वक्त उसके पास 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं होता था और कभी नहीं खाने को भी नहीं मिलता था। गाय भैंस पाल के वह खेती करके गुजारा करते थे। पक्की सड़क से गांव भी बहुत दूर था। न रास्ता सही थे और न ही गाड़ी जाने लायक रोड संभव थी। वहां से पैदल शहर आने में भी रात हो जाती थी। सुविधाओं के अभाव के कारण वो पढ़ भी नहीं पाई और माता पिता ने शादी भी जल्दी कर दी थी। बोलती थी कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। मैं उनके गांव गई तो नहीं हूँ, पर मैंने उनके गांव को बहुत दूर से देखा जरूर है, क्योंकि पैदल चलना बहुत है। शादी के बाद उनके पेट में हमेशा दर्द रहता था और परिवार का कोई एक सदस्य बहुत दूर दुकान जाकर दवाई लाता था। दवाई खाकर दर्द कुछ टाइम तक ठीक रहता था। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो चला। अस्पताल दिखाने आते नहीं थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था और ना ही समय खेती बाड़ी में और जानवरों के पालने में और परिवार को देखने में टाइम निकल जाता था। वो बोलती थी, जब मेरी हालात ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मेरा पेट फूल गया, शरीर में सूजन हो गई। किसी तरह उन्हें हल्द्वानी लाए और यहाँ के काफ़ी अस्पताल में दिखाया। सभी डॉक्टर ने यही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज तो कराना ही था क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे जो बच्चे थे। सब रिश्तेदारों ने मिलकर मदद की, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। गांव में इलाज हो नहीं सकता था, इसीलिए वह अपना घर छोड़कर हमारे साथ ही यही हल्द्वानी शहर में रहने लगी। मैं उन्हें बहुत अच्छा मानती थी, वह भी मुझे बहुत अच्छा मानती थी। वह मुझे सब कुछ शेयर करती थी। कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे वह नहीं बताती थी। वह कहती थी कि मुझे मेरी गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा। पैसा होता तो पहले ही अपना इलाज करा लेती, अपने बच्चों को देखती। वो बहुत दुखी हो जाती थी ये सोचकर कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। अपने बच्चों को याद करके बहुत रोया करती थी। बड़ी बेटी थी उनकी जो 12 साल की उम्र से ही अपने भाइयों को, अपने पापा को, अपने घर को संभाल रही थी। घर का सारा काम करती थी। पापा के पास कोई रोजगार भी नहीं था। कभी कभी इधर उधर काम कर लेते थे या कभी उनके भाई थोड़ा पैसों की मदद कर दिया करते थे। इसी से उनका गुजारा चल रहा था। तो जो मेरी मामी थी उन्होंने तकरीबन 6 से 7 साल तक अपना डायलिसिस कराया, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इलाज के दौरान वह ठीक तो हो गई, पर कहते हैं ना कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। उनका जो बीच का लड़का था, एक रोज़ वह घर से भाग गया। इस दुख ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। बेटा तो कुछ ही
दिनों में मिल गया, लेकिन उसके बाद गांव में उनकी बेटी के साथ एक बुरी घटना हो गई जिससे मैं बात बता नहीं सकती। इस सब के बाद उनकी जीने की लालसा ही खत्म हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ शुरू से ही सब कुछ गलत होता आया है, कुछ भी सही नहीं हुआ है। कभी सुख के दिन नहीं देखे हैं, ना कभी बिना रोए एक निवाला मुंह पर डाला। इस बीमारी ने मेरे परिवार को तोड़कर रख दिया। मैं जी के क्या करूं कि इस बात से मुझे भी बहुत रोना आता था। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत समझाते थे, पर उनके साथ इतना कुछ हो चला था कि वह जीना ही नहीं चाहती थी। उसके बाद वह हमारा घर छोड़कर चली गई। जब वह वहाँ से गई तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मेरा उनसे लगाव बहुत था। गांव में बिना डायलिसिस कराए वो बस 1 हफ्ते ही जीवित रह पाई और फिर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। आज मैं बस इतना सोचती हूँ कि उन्होंने बहुत दुख झेले। कभी कभी किसी के साथ इतना बुरा होता है कि वह जीने की तमन्ना ही छोड़ देता है। वह मुझसे कहती थी कि मैं मरूंगी तो मुझे बहुत याद आऊँगा, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताया करती थी। और सच में आज भी वह मुझे बहुत याद आती है। वो ये भी कहती थी कि एक दिन में मर जाती तो मेरे पीछे जो पैसा खर्च होता तो वह बच जाता और बच्चों के काम आता। देखा जाए तो इस पूरी बीमारी में पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसके न होने पर न तो इंसान अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, ना ही अच्छा खाना खा सकता है और ना ही अच्छा पहन सकता है। पैसा ना होने पर इंसान को कोई पूछता भी नहीं है। यही हाल होता है जो मेरे मामले का हुआ। मैं इतना सोचती हूँ, ऐसे ही कितने लोग होते हैं समाज में जो गरीबी में अपना सब कुछ खो बैठते हैं। कहते हैं गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर बनता जाता है। इसीलिए ज़रूरतमंद की मदद करें, खासकर गरीबों को। पैसे की फिजूल खर्ची ना करें। पैसा उतना ही खर्च करें जितना कि आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना अच्छा नहीं होता। मैंने अपनी मामी से बहुत कुछ सीखा है। अपने जीवन के साथ लापरवाही ना करें। कुछ भी हो तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी से आप कहाँ से देख रहे हैं या कहाँ से सुन रहे हो, कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और फिर अगला कहानी में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।